हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। 44-45 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। रखना चाहिए क्या फिनो पेमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए? और मेरी खरीद का पॉइंट सही है क्या, एंट्री का पॉइंट? देखिए, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी मैं रखने की ही यहाँ पे सलाह दूंगी। हाँ। लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ सबसे पहले बता दूं, 300 का इसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन यहाँ पे 200 का लगेगा, माफ करिए। और इसमें जो टारगेट्स रखे जा सकते हैं वो आगे जाते हुए 310 तक रहेंगे। अगर मैं इसको फंडामेंटली ज्यादा लूंगी आशीष, क्योंकि देखा जाए तो न्यू लिस्टिंग थी ये, तो अभी जो इनके रिजल्ट आए हैं वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे कंपनी के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये कुछ अपने इनिशिएटिव्स भी जो इन्होंने डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए थे उसको भी ये लोग अनवेल कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उसकी वजह से आगे जाते हुए फाइनेंशियल्स और ज्यादा मजबूत होंगे। सो ऑल इन ऑल, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म है और इसीलिए मैं रखने की सलाह दूंगी। नई बाइंग ना करें, लेकिन लिया हुआ है तो 200 के स्टॉप लॉस के साथ 310 के टारगेट के लिए होल्ड करिए। हाँ, रिसेंटली तो थोड़ा सा लंबा चार्ट उठाएंगे डायरेक्टर साहबा, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तेजी। वो बेसिकली मेरे ख्याल से कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स जब माल खरीद रहा था 2 दिनों में बहुत अच्छी अग्रेसिव तेजी आई। तो आपने तो बहुत बुरे दिन भी देखे हुए हैं ना टीना इस स्टॉक में? वो तो लकीली 2 दिन से अच्छे मूव्स आ गए। एक्चुअली नहीं यार, सो पर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है आस्था कि हम जो ले रहे हैं इस कंपनी में, क्योंकि होप्स जाग गए थे कि एक एनबीएफसी फिनो पेमेंट्स बैंक में रोज खरीदारी कर रही है स्टॉक्स में, पर ये कह रहे हैं हमने सिर्फ अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से लिया है, 12 मंथ से कम का टाइम होराइजन है। तो कहीं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करूं या 200 ठीक है, कंफर्टेबल जोन है आस्था मेरा, अदरवाइज फिर से लॉसेस एग्रीवेट हो जाएंगे। नहीं, मेरे हिसाब से 200 ठीक है, और इसीलिए आशीष मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ ही ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट की है, ताकि ये ट्रेडिंग कॉल है तो उसमें भी ये अपना ध्यान रख सके स्टॉप लॉस का। तो मेरे हिसाब से 200 का एक लेवल ठीक लग रहा है, तो बिल्कुल उसके स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस को कंटिन्यू करिए, लेकिन ऊपरी स्तरों पे जरूर प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि जब कंपनियां दावा करती है तो वो उनके रिजल्ट में देखना बहुत जरूरी होता है। अगर रिफ्लेक्ट होता है तो ही लॉन्ग टर्म के दावेदार है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुक जरूर करना बनता है। इस बीच एक बार नेस्ले का स्टॉक स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। इसकी पेरेंट नेस्ले पीएलसी ने अपनी Q3 अर्निंग्स में ये रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है। नेस्ले आज के ट्रेडिंग सेशन में 2.25, वैसे नेस्ले क्या आज HUL ITC सब बढ़िया, FMCG एज अ स्पेस बेटर करती हुई, और नेस्ले इंडिया खास तौर पे वो पीएलसी के स्टेटमेंट्स के बीच जिनके हाईज पर इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, मैं क्वेरीज पहले सॉल्व करूंगा, फिर इस तरह के स्टॉक्स जो मूव कर रहे हैं उन पे बाद में बातचीत। चंडीगढ़ जा रहा हूं, अंकिता कालिया आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अंकिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून क्वेरी सर। कौन सी? सर, मेरी पहली क्वेरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हाँ। मेरे पास 750 शेयर्स है। एवरेज बाइंग प्राइस इज 172। सो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जब गिर रहा था बहुत ज्यादा तब आपने एंट्री कर ली थी, ऐसा था क्या? नहीं, बेसिकली आई बॉट दिस बिकॉज इट्स अ मोनोपोली कंपनी और हाँ। मुझे इनका मोनोपोली स्ट्रक्चर काफी पसंद आया था। हाँ। एंड एक समय था जो मेरे पास काफी अच्छा प्रॉफिट था इस स्टॉक में, एंड सडनली इन्होंने बोनस इशू किया और उसके बाद हेयर आई एम। भाई IEX आस्था, बीच में कई सारे स्टॉक्स जो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस थे, सब में अच्छी तेजी थी। कोई म्यूचुअल फंड को केटर कर रहा था, कोई एनर्जी ट्रेडिंग करवा रहा था, और तरह तरह की कंपनीज, कोई रेलवेज कोई यूनिक पोजीशन रख रहा था। वो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में बहुत री रेटिंग हुई थी, मैसिव री रेटिंग। अब IEX उस लिहाज से बहुत तगड़ा करेक्शन के बाद अब इनकी कमेंट्री और डिटेल जो आ रही है मंथली आंकड़ों की, वो भी वीकेंड होती हुई चली जा रही है। और मेरा एक होप था बायबैक का, वो भी खुले बाजार से कर दिया है, टेंडर भी नहीं कर सकता हूं मैं। क्या करूं IEX में? अब रखना है क्या? देखिए, अभी तो होल्ड करिए। एक तो मैं मैम को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस जरूर था, लेकिन अब यहाँ पे कंपेटिटिव प्रेशर्स यहाँ पे हावी होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिए कि उसकी मोनोपोली कब तक चल रही है, क्योंकि जब बाकी लोग आने लगते हैं तो वो पोजीशन होल्ड नहीं हो पाती किसी भी कंपनी की, जो हम स्टार्टिंग में देख के लगाते हैं। तो वो भी एक कारण है मैम कि ये हम क्यों एक नेगेटिव यहाँ पे थोड़ा सा रुझान देख रहे हैं।
बस फिर भी मेरे हिसाब से अभी तो रुकना बेटर रहेगा, क्योंकि जो मैं यहाँ टेक्निकल चार्ट देख रही हूँ वहाँ पे थोड़े से बाउंस बैक हमने लास्ट वीक भी देखे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा मैच्योर होगा तो हम ऊपरी स्तरों पे निकल पाने में सफल रहेंगे। तो उसी वजह से अभी मैं आपको यहाँ पे बने रहने की सलाह देती हूँ 130 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ऊपर में अगर आपकी कॉस्ट प्राइस आती है 170-75 के आसपास, तो बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा सा आप एग्जिट करने का ध्यान रखिए, क्योंकि काफी बड़ा रेजिस्टेंस उस लेवल पे है, उसके ऊपर निकलने के चांसेस थोड़े से कम है कंपनी के। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट। और अब क्या है, हम सब रिटेल के पोर्टफोलियो में रह गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा हुआ था, थोड़ा सा कॉशियस रहना है स्टॉक को लेकर। जो आज तक स्टॉप लॉस मेंशन कर रही हैं अंकिता मैम, प्लीज लगाइएगा जरूर। हैदराबाद से नागलक्ष्मी जी स्क्रीन पर। नागलक्ष्मी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? I have HFCL 500 shares at the rate of 75, sir. ये क्यों लिया था? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वाला मन था मैम? ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो बाद में फंस गया शॉर्ट स्टॉक में। कितना मैं time हो गया? ट्रेडिंग तो नहीं करती हूँ, हाँ, हर बार इन्वेस्टमेंट करती हूँ, थोड़ा कोशिश किया, ऐसा हो गया। तो बढ़िया, ट्रेड कोशिश किया था तो 5 रुपए ऊपर ही चल रहा है आपकी खरीद से। आस्था भाई, HFCL ट्रैक करते हो आप, क्या क्या व्यू बन रहा है? मेरा तो ट्रेडिंग वाला मन था, और तेजी आएगी क्या, और आएगी तो स्टॉप लॉस कहां लगाना है, या फिर इन जो 5 रुपए मुनाफा पर शेयर हो रहा है इसी पे निकल जाऊं? मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा और तेजी के यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। हाँ। और उसी वजह से अभी तो मैं इनको यहाँ पे बने रहने की ही सलाह देती हूँ, लेकिन एटलीस्ट स्टॉप लॉस के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे लगेगा 67 का, लेकिन ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुक करना है, जो कि पहला लेवल आ रहा है 86 और उसके बाद 90 का। स्टॉप लॉस आज तक ये थोड़ा सा फंडामेंटल नजरिया भी, टेक्नो फंडा, तो स्टॉप लॉस थोड़े से डीप, लेकिन वो बढ़िया जो 67 के लेवल्स पे लगाइए, लेकिन थोड़े से और गेन्स आते हुए। ये आस्था ऐसा नहीं कर सकता क्या 75 के नीचे चले जाएगा तो धक धक बढ़ने लगेगी मेरी? ऐसा करूं क्या 75 के ऊपर कोई स्टॉप लॉस हो तो लगा लूं, एटलीस्ट मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाए, या 75 पे स्टॉप लॉस लगा के रिस्क ले लूं? ऐसा नहीं करूं क्या? मेरा सिर्फ ट्रेडिंग वाला मन था। ये भी किया जा सकता है, अगर रिस्क नहीं लेना है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है तो भी एक बार कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के भी होल्ड किया जा सकता है। हाँ। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है, इसमें रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड होता है सब कुछ। मैं रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट करने का मन है, क्योंकि दिख रहा है 5 रुपए गेन, ऐसा ना 5 रुपए लॉस दिखने लगे कल को। लेकिन ये मैम आपको अपना देखना है, कितने रिस्क एवर्स हो, कितना रिस्क टेकर हो आप, उस लिहाज से कॉल लीजिएगा। आस्था ने दोनों पर्सपेक्टिव स्क्रीन पे रख दिए हैं। नागपुर वापस टीना के पास। टीना, फिनो पेमेंट्स बैंक का अगली क्वेरी मैम। Sir, I have 250 shares of JMDC at 178. और ये क्यों लिया था? लॉन्ग टर्म, मतलब बेसिकली फंडामेंटल्स देखे, टेक्निकल्स देखे, या कोई और रीजन था? नहीं, फंडामेंटल भी देखे और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही लिया हुआ है। GMDC 180 की पकड़ लेता, 179 की बाइंग। आस्था क्या करे भाई, GMDC 151 के टिक से समय स्क्रीन पे नजर। अरे आप कुछ कह रहे थे डायरेक्टर साहब, आस्था जुड़ गई? आस्था डिस्कनेक्ट हो गई कि कनेक्ट हो गई? क्या बोल रहे हो आप? साक्षात नजर ही नहीं आ रही आस्था, और वो टेलीफोन लाइन भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है। आस्था बिल पेमेंट इश्यू आ रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, वापस से मैं कनेक्ट हुई हूँ। थोड़ी हम कोशिश कर रहे थे कि ये ऑनलाइन आ जाए, लेकिन नहीं हुआ है। कोई नहीं, आपके आंसर्स इंपॉर्टेंट है। आप दिखो ना दिखो चल जाएगा, मुझे दिखते तो अच्छा लगता। आस्था क्या करूं GMDC पे? GMDC में देखिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करना है आशीष, क्योंकि ये कंपनी मुझे वैसे भी काफी ज्यादा फंडामेंटली पसंद आती है। लिग्नाइट प्रोड्यूसर है, लीडिंग लिग्नाइट प्रोड्यूसर। और एक चीज जो ये कंपनी कर रही है, जो इनका पावर सेगमेंट है, वो वहां पे लॉसेस थे, लेकिन अब कंपनी पूरी तैयारी में है कि वो लॉसेस इनको कम करने हैं। अगर वो प्रॉफिट में आ गया और वो टर्न अराउंड हो गया तो फाइनेंशियल और अच्छे आ जाएंगे कंपनी के। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल कंपनी को मौका देना है, चांस देना है। मैम आप बिल्कुल यहाँ पे बने रहिए, 130 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में जो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, पहला तो 180 जो आपकी खरीद के आसपास का लेवल है, उसके बाद 190 के भी लेवल हमें देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ जा रहा हूं अंकिता के पास। अंकिता जी, अगली क्वेरी IEX के बाद। I have 300 Devyani International. Average buying price is 199. और ये Long term. लॉन्ग टर्म। आस्था देवयानी इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म 199 की बाइंग, 185 पे खड़ा है।
देखिए आशीष, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात आ गई तो यहाँ पे होल्ड ही हम करने की सलाह Yes. देंगे 215 तक के। लेकिन ये मैं जो टारगेट दे रही हूँ ये इनिशियल लेवल के हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, तो अभी तो वो बने रहिए 215 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस पर भी जिन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है उनको देना चाहूंगी 170 का, तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ 215 के इनिशियल टारगेट के लिए रखना है। और मैम को तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग टर्म में और भी बड़े रिटर्न्स देखने को मिलेंगे अगर समय सीमा ये 3 से 6 महीना रखती हैं तो। हाँ, रखेंगे क्यों नहीं, पैसा मिलने के लिए तो आए शेयर बाजार में। अगर समय में आप कह रहे हो 3-6 महीने रखना है तो रखेंगे मैम, रखेंगे हम लोग देवानी इंटरनेशनल। आज तक यानी आने वाले समय में अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी। नागलक्ष्मी मैम, अगली क्वेरी HFCL के बाद। I have 100 TCS shares on an average price of 3600. ऑन एन एवरेज प्राइस मतलब ऊपर लिए थे, गिरता जा रहा था तो आप एवरेज करती चली गई, ऐसा हुआ क्या? Yes, sir. I took at around 3800 one lot, some 58 shares. 3800 मतलब ये वो समय था जब बायबैक का अनाउंसमेंट हो रहा था। No, on January, sir, I opened a new account in January. After that, February से यूक्रेन वार आया, तो ना ठीक है, नहीं स्टॉक सही चुना था, वो थोड़ा सा टाइम गड़बड़ा गया क्योंकि यूक्रेन संकट अपनी जगह, यूक्रेन संकट के चलते वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, फ्लोज खिंचना, नैस्डैक न्यू एज कंपनीज रिलेटेड इश्यूज, आस्था रिसेशन का डर, मेरी टाइमिंग गड़बड़ा गई। मैंने अकाउंट खोला था, एक अच्छी बेहतरीन पेडिग्री के स्टॉक के साथ शुरुआत करी और TCS था, पर वो ऐसा समय आया कि मैसिव पेन। 3800 के एवरेज प्राइस है मेरी, एक समय मैंने 3000 के भाव तक देखे इस दौरान, अब तो फिर भी 3400-3500 पे आके खड़ा हुआ है। कब मुनाफा आएगा, कब अच्छा दिखेगा TCS, कब 3800 के ऊपर नजर आएगा, जाएगा नहीं जाएगा? देखिए उम्मीद पे तो दुनिया कायम है आशीष, तो जाएगा तो सही, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा समय ले, तो अब वहाँ पे हमें पेशेंटली इसको होल्ड करना है। तो मैं अभी तो इसमें बने रहने की ही सलाह दूंगी 3250 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो टारगेट है वो 3800 तक के अल्टीमेट है, पहला 3600 है और फिर 3800 है। समय सीमा यहाँ पे हो सकता है कि 3 महीना या उससे ज्यादा रहे। नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नागलक्ष्मी मैम, ये हो गई आपकी TCS सिक्योरी। इस नोट पर टीना जी, अंकिता जी, नागलक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। थैंक यू। आस्था सैडली पूरे टाइम आपसे सिर्फ फोन लाइन पे बातचीत हो पाई। मैंने अभी चेक करा था कि आस्था दिख रही है तो मैं दिखा दूं जाते जाते, ऐसा हो नहीं पाया, अगली बार सही। लेकिन थैंक यू आस्था, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट